स्वागत मेरी भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन आरंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, ओम सूर्यदेवाय नमः। प्रातःकाल योगासन आरंभ करते हैं। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे, लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। इसी प्रकार सभी भक्तजन प्रातःकाल करेंगे। जो भक्तजन प्रथम बार स्वागत मेरी भक्ति चैनल के माध्यम से योगासन वीडियो देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। जो भक्तजन प्रथम दिवस से देख रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। इसी प्रकार प्रातःकाल योगासन सभी भक्तजन करेंगे, हम दिनचर्या में जोड़ेंगे ताकि सभी को लाभ हो सके। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे, लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे ताकि अभ्यास बने। अपनी दिनचर्या में योगासन को जोड़ेंगे। प्रातःकाल सबसे उत्तम है और आप अपनी दिनचर्या अनुसार किसी एक समय योगासन के लिए निश्चित कर सकते हैं। शासन करने के कई सलाह में श्वसन तंत्र मजबूत होना, पाचन तंत्र मजबूत होना, रक्त संचार सुचारू रूप से, चुस्ती फुर्ती आना, पेट की अधिक वसा कम और अन्य आदि लाभ है शासन करने से। इसी प्रकार प्रातःकाल करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं मध्यम गति से करेंगे। जो प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा और बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार करते जाएंगे तो सभी को लाभ ही लाभ होगा। इसी क्रम में करना है। लंबे लंबे श्वास लेना है, धीरे से छोड़ देना है। जितनी गति से कर पा रहे उतनी गति से करेंगे। इस प्रकार करते हैं, सभी को करना है, इस प्रकार करना है। उसके बाद कपालभाति करेंगे पद्मासन में बैठते हुए, या नीचे पैर रख कर भी कर सकते हैं, जिस प्रकार आप कर पा रहे हैं। इस आसन में तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे, तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे तो आप सभी का अभ्यास बनेगा। कपाल यानी ललाट, माथा, भाती यानी तेज, माथे का तेज, मुख का तेज बढ़ेगा। इस आसन करने से श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा और अन्य आदि लाभ है। इस आसन करने से मधुमेह जैसे रोग, सिर दर्द कम होगा। अगला आसन अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। इस आसन को करने से दाएं बाएं मस्तिष्क में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, थायराइड जैसी बीमारी कम होगी, पेट की अधिक वसा कम होगी, सांस फूलना, हाई बीपी, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, अन्य आदि रोग धीरे धीरे कम होते जाएंगे। दाएं श्वास नलिका से लेंगे, सूर्यनाड़ी चलेगी, बाएं से लेंगे, चंद्रनाड़ी चढ़ेगी। सूर्यनाड़ी से शीतलता मिलती है, चंद्रनाड़ी से ग्रीष्मता, शरीर का संतुलन बना कर रखती है दोनों नाड़ी। इसी प्रकार प्रतिदिन इस आसन करते रहेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन करना है, इसी प्रकार करना है। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, गति को घटा बढ़ा सकते हैं। जो प्रतिदिन कर रहे हैं, जो प्रथम बार कर रहे हैं, मध्यम मध्यम गति से करेंगे। इसी प्रकार करते जाएंगे तो सभी को लाभ ही लाभ हो। एक श्वास नलिका से लेकर दूसरे छोड़ना। उसके बाद प्रभु को प्रणाम करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। उसके बाद लंबी श्वास लेते हुए ध्यान मुद्रा में बैठेंगे और अन्य विचारों को त्यागते हुए मन को स्थिर करते हुए केंद्र बिंदु का ध्यान केंद्रित करते हुए ओम के ध्वनि का उच्चारण करेंगे। इसी प्रकार ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। प्रतिदिन ध्यान मुद्रा करेंगे। आसन में बैठना भी अभ्यास होना चाहिए। आपको आसन को जितना भी अत्यावश्यक है। योगासन से पहले मन को एकाग्र करेंगे। मन को स्थिर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि दो मार्ग है, ज्ञान मार्ग, वैराग्य मार्ग। ज्ञान मार्ग से देखेंगे पंचभूतों से बनाए शरीर, जल, वायु, गगन, अग्नि, पृथ्वी। जब पंचभूतों में लीन जाते हैं तो भारी आवरण स्थूल शरीर का नाश हो जाता है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर परमात्मा रूप, आत्म रूप परमात्मा में लीन हो जाता है कुछ दिवस बाद। उसके बाद कारण शरीर पाप पुण्य भोगने के लिए जाता है। ज्ञान की दृष्टि है। वैराग्य की दृष्टि से देखेंगे तो समस्त जगत जड़ चेतन जीव परिवर्तनशील है। प्रतिक्षण प्रतिपल परिवर्तित होता रहता है। आप और मैं भी इस क्षण भी परिवर्तित हो रहे हैं, परंतु परमात्मा है परिवर्तनशील है, सदा सर्वदा एक अवस्था में रहते हैं। जैसे कि कहा है कि परम सत्यम जगत मिथ्यम, परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब परिवर्तनशील है, इसलिए सत्य है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास किसको भजे इस प्रश्न का उत्तर देते मंगलाचरण में कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, परम सत्य, हरि का ध्यान करें, नारायण का ध्यान करें। भगवान एक ही है परंतु रूप अनेक धारण करते हैं, देवी देवता अनेक हैं परंतु परमात्मा एक ही हैं।
और जिस भाव से आप करेंगे वही प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा। सकारात्मक भाव से करेंगे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक से करेंगे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भाव के लिए भगवान गीता में 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परीक्षते परम भक्तो भारतम अस्नामि प्रेयतात्मना। जो भी भक्त मुझे एक पुष्प एक फल एक जल जो भी भाव से समर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करके तत्क्षण मोक्ष प्रदान करता हूँ। हाथों को तो आंखों पर रखेंगे, कुछ देर रखना 10 से 15 सेकंड, जब तक हाथ गर्म ना हो जाए। आंखों की ज्योति बढ़ेगी, रखना है केवल, दबाना नहीं है। इसी क्रम में रखेंगे, हाथों को डालेंगे, आंखों को झपकाएंगे धीरे धीरे खोलते हुए। आंखों को झपकाना भी अति आवश्यक है। आंखों को झपकाने से आंखों में शीतलता आएगी, आंखों को भी विश्राम मिलेगा। क्या गर्दन को घुमाएंगे दाईं और बाईं और आगे और पीछे धीरे धीरे घुमाएंगे। इसको करने से गर्दन में झटका दर्द आदि होने से राहत मिलेगी। गर्दन घुमाने से गर्दन मजबूत होगी, नस नाड़ी में रक्त संचार सुचारू रूप से प्रतिदिन करेंगे। इसी प्रकार करेंगे, मध्यम मध्यम गति से करेंगे जो प्रथम बार कर रहे हैं। इसी प्रकार करते जाएंगे तो जिस भाव से आप जो भी कार्य करेंगे वैसा ही प्रभाव के शरीर पर पड़ेगा। सकारात्मक भाव रखेंगे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक रखेंगे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रतिदिन योगासन करेंगे और सनातन वैद्य भक्ति चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट करना ना भूलें। कंधे घुमाएंगे आगे की ओर और पीछे की ओर। कंधे भी घुमाने से झटका आदि आने से दर्द हो जाता है, अधिक बार उठाने से भी हो जाता है, उससे राहत मिलेगी और नस नाड़ी मजबूत होंगी कंधे की। प्रतिदिन करेंगे इसी प्रकार तो आप सभी को लाभ ही लाभ हो। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए हाथों को आगे की ओर करते हुए कलाइयों को गोल गोल घुमाएंगे और पंजे ऊपर नीचे करेंगे। कलाइयाँ गोल गोल घुमाएंगे और पंजे ऊपर नीचे करेंगे। इसी क्रम में करेंगे तो प्रतिदिन अभ्यास बनेगा। कलैया गोल गोल घुमाने से कलाई इत्यादि में जो अकड़न दर्द हो जाता है धीरे धीरे कम होती जाएगी। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि में दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे तो आप सभी का अभ्यास बनेगा और लाभ भी होगा स्वास्थ्य के प्रति। इसी प्रकार करते जाएंगे। उसके बाद हाथों से पंजों को छुएंगे, शरीर में लचीलापन भी अति आवश्यक है। प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास बनेगा, सभी को करना है, बाल जन वृद्धजन सभी को। उसके बाद पीठ के बल लेटते हुए पवन मुक्तानासन करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे धीरे से और दोनों पैरों को मिलाते हुए छाती के मध्य लाते हुए धीरे से दोनों पैरों को मिलाते हुए छाती के मध्य ले आएंगे। धीरे धीरे छाती के मध्य ले आएंगे और दोनों हाथों को उठाते हुए घुटने को दबाते हुए नासिका को घुटनों की ओर लेके आना है और कुछ क्षण इसी अवस्था में रोकना है। श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से। इस आसन करने से पवन संबंधी रोगों से आप मुक्त रहेंगे, जैसे गैस, एसिडिटी, पेट फूलना, अन्य आदि रोग। और संतुलन बनाकर रखेंगे। इस आसन करने से पाचन तंत्र भी मजबूत रहेगा, पीठ में भी लचीलापन आएगा और मजबूत बनेगी। प्रतिदिन इस आसन को करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। संतुलन बनाकर रखेंगे, सावधानी के साथ करेंगे। सांस लेते रहेंगे 10 से 15 सेकंड शुरुआत में रखेंगे। रोकने की अवधि जैसे जैसे करते जाएंगे धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार करते जाएंगे तो अभ्यास भी बनता जाएगा। एक बार फिर पुनः करेंगे। गर्दन को नासिका को घुटनों की ओर लेके जाएंगे और कुछ क्षण रोकेंगे। सांस लेते रहेंगे, सांस लेते रहेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे। पैरों को निचले भाग से सटा कर रखेंगे। सांस लेते रहेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे। प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास भी बनता जाएगा। इसी प्रकार करना है, सभी को करना है, प्रतिदिन करना है। नीचे रख देंगे। उसके बाद पैरों को नीचे रखते हुए पवन मुक्तानासन के बाद अब सेतु बंधन आसन करेंगे। पीठ को बीच से उठा देंगे और हाथों से एड़ी को छुएंगे। जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे। संतुलन बना कर रखेंगे, सांस लेते रहेंगे। आसन करने से पीठ में लचीलापन आएगा। रीढ़ की हड्डी अपनी वास्तविक अवस्था से हट गई है तो वास्तविक अवस्था में आ जाएगी। श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी फेफड़ों में। कंधे कमर गर्दन सभी मजबूत होंगे। फेफड़े और छाती के मसल खुलेंगे। पाचन तंत्र मजबूत होगा। नाभि की नसों मजबूत होगी। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा।
त्वचा में चमक आएगी, थायराइड हार्निया से बीमारी में सहायता होगी, ग्लूट हामस्ट्रिंग और पैरों में मजबूती आएगी। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे तो सभी को लाभ ही लाभ होगा। संतुलन बनाकर रखेंगे, जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे। श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से, जितनी देर होल्ड कर पा रहे उतनी देर ही रखेंगे और श्वास लेते रहेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा। श्वास लेते रहना है मध्यम मध्यम गति से, संतुलन बना कर रखेंगे, सावधानी के साथ करेंगे। नीचे रख देंगे, एक बार फिर पुनः उठाएंगे ऊपर की ओर, धीरे से उठा लेंगे और श्वास लेते रहेंगे। संतुलन बना के रखेंगे और धीरे धीरे श्वास लेते रहेंगे। सावधानी से करना है, प्रतिदिन करना है, अभ्यास बनता जाएगा आपका और स्वास्थ्य के प्रति भी लाभ होगा। इसी प्रकार करते जाएंगे। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है, पैरों में कमजोरी आती है, शासन करने से पैर आपके मजबूत बनेंगे। घुटने, निचला भाग, एड़ी सभी। तो इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे, नीचे रख देंगे धीरे से। उसके बाद हाथों को कंधों की दिशा में ले आते हुए चक्रासन करेंगे। सावधानी के साथ सहायक के साथ लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए करेंगे। पीठ को और निचले भाग को उठा देंगे, पंजों के बल रख देंगे, बहुत ही सावधानी से करेंगे, धीरे से उठा देंगे। श्वास लेते रहेंगे। शासन करने से पीठ में लचीलापन आएगा, कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होंगे। हैमस्ट्रिंग, काफ मसल, ग्लूट मसल मजबूत होंगे। नाभि की धड़कनें मजबूत होगी, फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी, सांस लेने की थायराइड हार्निया से बीमारी में सहायता होगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। और अन्य जलावे शासन करने से प्रतिदिन इस प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ होगा। सावधानी से करना है, प्रतिदिन करना है तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद ऊर्ध्व सर्वांगासन करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे छाती की ओर लाएंगे और सीधा कर लेंगे। निचले भाग को धीरे से उठा देंगे, हाथों को कमर पर रख लेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे। शासन को करने से पाचन तंत्र मजबूत होगा, कोहनी, कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होगी, पीठ भी मजबूत होगी, सभी अंगों में रक्त का संचार सुचारू रूप से होने लगेगा। बहुत ही सावधानी के साथ पैरों को नीचे की ओर रख देंगे। प्रतिदिन करेंगे, सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए करेंगे। एक बार फिर पुनः करेंगे, पैरों को सीधा कर लेंगे, निचले भाग को धीरे से उठा देंगे और श्वास लेते रहेंगे। संतुलन बना कर रखेंगे, प्रतिदिन करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन करना है, इसी प्रकार करना है, सभी को करना है, इसी प्रकार करते जाएंगे। श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से, धीरे से पैरों को नीचे की ओर लाएंगे, सावधानी के साथ नीचे की ओर रख देंगे। उसके बाद हलासन करेंगे, पैरों को आगे की ओर करते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे। उसके बाद दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे, धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे और धीरे से रख देंगे, धीरे से रख देंगे, धीरे से रख देंगे। संतुलन बनाकर रखेंगे, हाथों को सीधा कर रखेंगे। शासन करने से पीठ में लचीलापन आएगा, पैरों की तीव्रता कम होगी, थायराइड हार्निया जैसी बीमारी में सहायता होगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल भी मजबूत होंगे और अन्य जलावे शासन करने से नर्वस सिस्टम भी मजबूत होगा। प्रतिदिन करेंगे इसी प्रकार तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा, अधिक देर तक करने की क्षमता बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। धीरे से पैरों को नीचे की ओर रख देंगे, एक बार फिर पुनः से करेंगे, एक बार फिर पुनः करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे, धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे और धीरे से पीछे की ओर रख देंगे। सावधानी के साथ करना है, प्रतिदिन करना है, इसी प्रकार करते हैं। हाथों को सीधे रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे, जितनी देर कर पा रहे उतनी देर करेंगे। इस आसन को करने से आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। जितनी देर कर पाए सावधानी के साथ उतनी देर होल्ड रखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे पैरों को आगे की ओर लाएंगे, सावधानी के साथ धीरे 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 से रख देंगे। उसके बाद उत्थान आसन करेंगे, दोनों पैरों को मोड़ते हुए, पंजों के बल रखते हुए धीरे से रख देंगे और दोनों हाथों को कंधों की दिशा से पीछे की ओर लाते हुए एड़ी पर रख देंगे और पीठ को थोड़ा सा झुकाएंगे। इस आसन को करने से
कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होंगे। पीठ इत्यादि के नस आदि दबाव हो जाता है, धीरे धीरे खुलने लगेगा। और नाभि के नस मजबूत होंगे। ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काम मसल भी मजबूत होंगे। फेफड़ों में सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी। फेफड़ों, छाती के मसल खुलेंगे और अन्य आदि लाभ हैं। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे तो सभी को लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा। उसके बाद पैरों को मोड़ते हुए, हाथों को पैरों पर रखते हुए घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा। इसी क्रम में करना है, सभी को करना है, इसी प्रकार करना है। नित्य करेंगे तो अभ्यास बनता जाएगा निश्चित तौर पर। इसी प्रकार करते जाएंगे, सभी को करना है, प्रतिदिन करना है, इसी प्रकार करते जाएंगे। मध्यम मध्यम गति से उसके हाथों को मुड़कर करेंगे। मस्तिष्क की संचार सुचारू रूप से, गहरी नींद, अच्छी नींद आएगी। रात्रि में सोने से पहले इस आसन को भी कर सकते हैं गहरी और अच्छी निद्रा के लिए। प्रातःकाल करेंगे तो लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद तुलासन करेंगे, पद्मासन में बैठते हुए, हाथों को पैरों को निकट रखते हुए। श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे से अपने भार को ऊपर की ओर उठा देंगे। जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे, सावधानी के साथ धीरे से उठा देंगे। शासन करने से कलाई, कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होंगे। शरीर में बलिष्ठता आएगी और संतुलन बेहतर होता जाएगा शरीर का। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे, सभी का अभ्यास बनेगा। जितनी देर कर पा रहे उतनी देर करेंगे। इसी प्रकार प्रभुदर्शन योगासन करने के साथ में यदि भक्ति चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे।